भारत में कई जनजातियां हैं, लेकिन एक जनजाति ऐसी भी है जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं। एक जनजाति जो कहती है, हम अपराधी नहीं, हालात के शिकार हैं। यह कहानी है बेरिया जनजाति की, राजस्थान के उन लोगों की जिनका जीवन आज भी सदियों पुरानी बेड़ियों में बंधा हुआ है। वेश्यावृत्ति, अपराध, बहिष्कार और अभाव, क्या यही उनकी पहचान है या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? बेरिया जनजाति की जड़ें गहराई से इतिहास में जुड़ी हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह समुदाय राजपूत वंशज थे, जो बाद में सामाजिक परिस्थितियों और युद्धों के कारण दर-बदर हो गए। एक मत यह भी है कि मुगल आक्रमणों के दौरान जब समाज विखंडित हुआ, तब बेरिया समुदाय ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए घुमंतू जीवन अपनाया। धीरे धीरे यह समुदाय राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैल गया। राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में इनकी सबसे अधिक जनसंख्या है। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1871 में पारित किया गया एक कानून, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस कानून के अंतर्गत बेरिया जनजाति को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया गया। यानी यदि कोई बच्चा बेरिया जनजाति में जन्म लेता था तो उसे कानूनन अपराधी मान लिया जाता था। इन लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती थी। हर गांव में पुलिस का एक रजिस्टर होता था जिसमें इनकी आवाजाही तक दर्ज की जाती थी। यह कानून न सिर्फ उनके सम्मान को खत्म करता था, बल्कि उन्हें समाज से बाहर धकेलता रहा। बेरिया समाज की सबसे भयावह सच्चाई है वेश्यावृत्ति की परंपरा। कई गांवों में यह देखा गया है कि लड़कियों को 10 से 12 साल की उम्र से ही वेश्यावृत्ति में उतार दिया जाता है। परिवार के पुरुष आर्थिक रूप से काम नहीं करते, बल्कि यह बोझ लड़कियों के ऊपर होता है। एक बेटी कमाने लगती है तो दूसरी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बेटे आराम करते हैं, बहनें गली के नुक्कड़ से ग्राहक पकड़ती हैं। यह सब सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे शोषण के कारण है। समाज, पुलिस और यहां तक कि ग्राहक, सबने इस व्यवस्था को स्थिर बनाए रखा। लेकिन इस अंधकार में भी एक रंगीन परत है, बेरिया जनजाति की सांस्कृतिक विरासत। इनका संगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक परिधान और तीज त्योहारों की धूम इनके जीवन का अहम हिस्सा है। महिलाएं रंगीन घाघरा चोली पहनती हैं, चांदी के भारी गहनों से खुद को सजाती हैं। पुरुष ढोलक और बांसुरी बजाते हैं। शादी ब्याह, तीज और लोक देवताओं की पूजा में ये लोग सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। यह सांस्कृतिक पक्ष बताता है कि यह समाज जीवंत है, अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है। आज भी बेरिया समुदाय को समाज से वह सम्मान नहीं मिलता जो एक आम नागरिक को मिलता है। स्कूलों में उनके बच्चों को ताना मिलता है, चोरी की जाति से है। पंचायतों में उन्हें बैठने की जगह नहीं दी जाती। सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ योजना, इनके नाम हैं, लेकिन जमीन पर इनका अस्तित्व नहीं। हालांकि कुछ एनजीओ और सरकारी प्रयासों से बेरिया युवाओं में बदलाव आ रहा है। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ महिलाएं सिलाई कढ़ाई जैसे कामों से आत्मनिर्भर हो रही हैं। बेरिया जनजाति की छवि को मीडिया ने कई बार और भी बदतर बना दिया है। अपराधी जनजाति, धंधे वाली बस्ती, गुनहगारों का खानदान जैसे टैग उनके माथे पर चिपकाए गए हैं। लेकिन कुछ संवेदनशील पत्रकारों और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने इस दर्द को उजागर किया है। यूट्यूब चैनलों, सोशल मीडिया और रील्स ने इनकी आवाज को एक मंच दिया है। नई पीढ़ी अब इस बदनामी को अपने माथे से मिटाना चाहती है। राजस्थान के कई गांवों में बेरिया लड़कियां अब डॉक्टर, शिक्षक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं। कुछ युवक छोटे स्टार्टअप चला रहे हैं, जबकि महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रही हैं। वे कहती हैं, अब हम सिर्फ जीने नहीं
बल्कि इज्जत से जीने आए हैं। बेरिया जनजाति की कहानी भारत की उस हकीकत को सामने लाती है जिसे अक्सर अनदेखा किया गया है। उन्होंने भले ही अंधेरे में जन्म लिया हो, लेकिन अब वह रोशनी की तलाश में है। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपराधी नहीं, इंसान समझें, उन्हें मौके दें, सम्मान दें और बराबरी का अधिकार दें, क्योंकि बदलाव कानून से नहीं, सोच से आता है। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। बेरिया जनजाति के लिए नहीं, बल्कि उस सोच के लिए जो किसी को जन्म से अपराधी बना देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि समाज को अब अपनी सोच बदलने की जरूरत है?